देखो जी वादा करो कभी तुम ना रहोगे, वादा किया और कभी हम ना रहेंगे। आप तो जानते ही हैं कि हम आपके लिए खूब रिसर्च करके ऐसे ओल्ड क्लासिक गीत लेकर आते हैं जो आपके दिल पर सुकून बनकर बरस पड़ते हैं। आज का गीत भी ऐसा ही एक गीत है, वो भी रफी साहब का, और वो भी रफी साहब के आखिरी गीतों में का एक गीत। इस गीत से जुड़ी कहानी इतनी हैरान करने वाली है कि आप तो क्या कोई भी चौंके बिना नहीं रह पाएगा। इसलिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। एक फिल्म 1979 में बनते बनते अधूरी रह जाती है। इसके गीत सारे रिकॉर्ड किए जा चुके होते हैं, लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि फिल्म अधूरी की अधूरी रह जाती है, और वो टेप भी संगीतकार के पास रखे रखे कबाड़ में पहुंच जाता है। फिर 30 साल बाद यानी 2009 में ये टेप संगीतकार के बेटों के हाथ लगता है, लेकिन अब तक इस पर फंगस लग चुका होता है। फिर क्या होता है, कैसे ये गीत बच पाते हैं? फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ ऐसा क्या घटित होता है कि फिल्म डब्बा बंद हो जाती है? और कौन था वो संगीतकार जिसके बेटों ने उस अनरिलीज्ड फिल्म के इन गीतों को बचाया? जानेंगे पूरी बात रफी साहब के इन आखिरी गीतों में से एक कालजयी गीत के साथ। तो दोस्तों, बंगाली फिल्मों के दिग्गज डायरेक्टर प्रोड्यूसर दिलीप बोस 1962 की अपनी ही एक बंगाली ब्लॉकबस्टर फिल्म का 1979 में रीमेक बना रहे थे। संगीत का जिम्मा चित्रगुप्त जी को मिला था। अनफॉर्चुनेटली इसी साल दिलीप बोस की पत्नी का निधन हो गया और वो डिप्रेशन में चले गए। उधर अगले ही साल रफी साहब भी गुजर गए। रह गए चित्रगुप्त उन गानों के टेप के साथ, लेकिन 91 में उनका भी देहांत हो गया। अब गानों का टेप जा पहुंचा उनके कबाड़ में। 2009 में एक दिन आनंद मिलिंद की नजर उस टेप पर पड़ती है। बता दें कि आनंद मिलिंद महान चित्रगुप्त जी के लाजवाब संगीतकार बेटे हैं, और फिर ये उन्हीं की मेहनत थी जिसने इस टेप को विदेश से साफ करवाकर इन नायाब गीतों को नया जीवन दिया। इसी का एक विरला डुएट जो रफी साहब और आशा जी की आवाज में था, आप इंट्रो में सुन ही चुके हैं। तो आइए अब रफी साहब का सोलो गीत देखते हैं। तेरी नजर तेरी अदा, बता दें कि इस फिल्म के गीत कफील आजर ने लिखे थे। सबसे हसीन सबसे जुदा तेरी नजर, और चूंकि चित्रगुप्त जी और रफी साहब दोनों अपने स्ट्रगल के दौर के दोस्त थे, है दिल में रखने के काबिल, तो यहाँ भी रफी साहब का गीत गायन कभी पैसे के लिए नहीं हुआ करता था। है जाने महफिल गुस्सा तेरा। तो बस दोस्तों, आज की हमारी पेशकश सिर्फ इतनी ही। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।